अब आप देख लो बेटा यहाँ पर क्या ले, देखो MI ऑफ स्क्वायर लैमिना अगर ले लो, स्क्वायर लैमिना अगर आप ले लो, आप देखिएगा बेटा स्क्वायर लैमिना का मतलब लंबाई चौड़ाई सेम है, तो इसमें हमें सॉल्व नहीं करना बेटा, हम इसे सीधे अप्लाई करिए, जो आपने रेक्टेंगल में पढ़ा उसे आप अप्लाई कर दीजिए। देखो स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी सारी साइड सेम है। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो पता है कि ये जो इसकी लेंथ थी उसे भी आप चाहे L मान लीजिए, ये भी L ही है, तो या A से मान लेते हैं, चलो L, और ब्रेथ भी जो है इसकी देखो B भी L है, यानी इसकी साइड सारी L के बराबर। तो आप बताइएगा यहाँ पर जरा देखना बेटा, बताओ अबाउट y एक्सिस क्या आएगा, आप सोच के बताइए। तुम्हें याद है y एक्सिस क्या था, y एक्सिस के अबाउट था ml²/12, तो ये तो वही आएगा। अबाउट x एक्सिस, ध्यान रखना x एक्सिस का मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो याद करो ये क्या था, Ix जो था mb²/12 आया था, लेकिन b इक्वल टू क्या है, L है, तो ये भी ml²/12 भी आ जाएगा। z एक्सिस अगर आप ले लो, अबाउट z एक्सिस, तो आपको तो पता है Iz इक्वल टू Ix प्लस Iy होता है, ये हो जाएगा ml²/12 प्लस ml²/12। तो आप देखो Iz इक्वल टू ml²/6 आ, ये ध्यान रखना, इसकी हमें जरूरत रहती है, अदरवाइज सॉल्व करा जाएगा कि क्या आता है। तो ये बेटा रेक्टेंगुलर लैमिना और स्क्वायर लैमिना का आ गया, इसे जरा नोट कर लो क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती है। हो गया। नेक्स्ट आते हैं, देखो MI ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, मतलब आप देखिएगा एक है ना क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, क्यूबॉइड की तरह का एक बॉक्स है, जरा आप ध्यान दीजिएगा ऐसे, चलिए देखिएगा बेटा एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड टाइप का है, इसका खुद का मास m है बेटा, इसकी लंबाई ध्यान रखिएगा बेटा, अगर हम ये ले लें, ये लेंथ L है, अगर आप इसकी चौड़ाई ले लें B है, और इसकी अगर गहराई थिकनेस ले लें H है, आप इसमें एक्सिस ऐसे मान लीजिएगा, एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास करेंगे, देखो बेटा एक्सिस आप ऐसे पास कर लो, देखो ये एक एक्स एक्सिस है, ये लेंथ के पैरेलल है, देखो ये ब्रेथ है, इसके पैरेलल सेंटर से ही वाई एक्सिस जाता है और जेड एक्सिस ये जाता है, आप चाहे ये ले लें, ये जेड एक्सिस है, और ये बेटा जेड एक्सिस एच के पैरेलल है। चलिए अब देखिए हम इसमें क्या कर रहे थे, MI ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड है, ये है बॉक्स टाइप का है, एक्स एक्सिस बेटा वाई एक्सिस जेड एक्सिस सेंटर से जा रहा है, इसकी चौड़ाई b है, लंबाई L है, और इसकी गहराई थिकनेस ये जो है बेटा ये H के बराबर है। हम वही रूल फॉलो करेंगे जो हमने बेटा लैमिना में किया था, रेक्टेंगुलर लैमिना में हमने क्या किया था, रेक्टेंगुलर लैमिना में कि जो साइड एक्सिस के पैरेलल होती है वो हमारे आंसर में नहीं आ रही थी, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो, तो आप देखिएगा अबाउट, मैं एक्स एक्सिस अगर लेके चलो, एक्स एक्सिस ये है,
इसका मतलब क्या समझे, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लेंथ है वो आंसर में नहीं आएगा। देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंथ है वो आंसर में नहीं आएगा। तो आई एक्स जानते क्या होगा बेटा, m/12। एल नहीं आएगा यानी b स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। अबाउट वाई एक्सिस अंदाजा मिल गया होगा। वाई एक्सिस के जो पैरेलल है ये ब्रेथ, ये नहीं आएगा। आई वाई इक्वल टू m/12, b नहीं आएगा यानी l स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। थर्ड लिख लें अगर अबाउट जेड एक्सिस, ठीक। तो जेड एक्सिस देखो बेटा, ये h के पैरेलल है, ये नहीं आएगा यानी आई जेड इज इक्वल टू m/12। h नहीं आएगा यानी l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। ये 3 आंसर हुए, इसको आप ध्यान रखना। एक्सिस जिस डायमेंशन के पैरेलल होता है वो हमारे आंसर में नहीं होता, बाकी डायमेंशन होती है। ये हो गया क्लियर। अब इसका एक न्यूमेरिकल पकड़ते हैं, आप देखिएगा, इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक क्वेश्चन लेते हैं, आईआईटी में आया था ये पहले, आईआईटी मतलब एडवांस। देखिए क्या बोला है, आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट। चलिएगा बेटा, देखिए क्वेश्चन कहता कैसे, एक बार आप देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इसलिए कि आया आईआईटी में था, लेकिन उसके बाद ये बहुत जगह रिपीट होता है, इसका कंसेप्ट तो काफी रिपीट होता है। देखो क्या कहते हैं, लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट है बेटा, स्क्वायर यानी सारी साइड से, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है about an axis AB that passes through its center and is parallel to two of its sides। उसके दो साइड के पैरेलल है। तो सॉल्यूशन के लिए अगर हम डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, आप देखिए, मतलब आप देखिएगा ये एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी सारी साइड सेम है बेटा। अब कहते हैं कि I is the MI about an axis AB that passes through its center and is parallel to of two sides। आप मान लीजिए ये है, ये AB एक ये साइड मान लीजिए, ये AB एक्सिस है, ये AB आपने मान लिया, और ये देखो बेटा इसके सेंटर से पास हो रहा है और दो साइड, इस साइड और इस साइड के पैरेलल, ये बताया। तो कहते हैं IAB, इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है कि भैया IAB I है, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। That passes through its center and is parallel to two of its side। ये इसकी दो साइड के पैरेलल है। CD is a line in the plane of the plate that passes through the center। CD एक लाइन है जो सेंटर से ही जाती है, and to the center of the plate and makes angle theta with AB। मतलब यहीं से एक लाइन ऐसे ही जाती है CD, ये, और ये एंगल थीटा बनाती है, ये CD है। तो कहते हैं CD इज ए लाइन पासेस थ्रू इट्स सेंटर, इसके सेंटर से पास होती है और पहली वाली लाइन से एंगल बना रही है थीटा, ये दिया है, मेक्स एंगल थीटा विद AB। द MI ऑफ द प्लेट अबाउट द एक्सिस CD इज इक्वल टू। तो कहते हैं अगर इसके अबाउट MI I है तो इस एक्सिस के अबाउट MI बताइए, ये बताया है। देखो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, थोड़ा स्पेस लाइन बताया, इसे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाओ। तो कहोगे वो कैसे, एक्चुअल में देखिएगा बेटा, आपने ये एक्सिस AB लिया है, आप ऐसा करो इसमें एक एक्सिस यहाँ पर A', B'। अगर देखो ये स्क्वायर है तो AB एक्सिस, आप देखिएगा बेटा यहाँ पर जो AB एक्सिस है, एक बार चेक करिएगा, देखो AB एक्सिस इस स्क्वायर को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है, तो B', A' भी इसको ऊपर और नीचे के दो हिस्सों में बांटता है, यानी जो MI IAB आएगा वही IA', B' आएगा। तो बाई सिमेट्री आप यहाँ क्या करोगे, इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस मानोगे, और ये एक्सिस गौर से देखो तो x की तरह काम कर रहा है, ये y एक्सिस की तरह, ये इट इज इक्वल टू x एक्सिस एंड इट इज इक्वल टू y एक्सिस, ठीक। फिर आपको यहाँ पर और क्या आएगा, लेट अस assume axis A', B' which is perpendicular to AB, AB के परपेंडिकुलर है। अब तुम्हें याद है ना बेटा, ये अगर x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ,
तो जेड एक्सिस के अबाउट एम आई क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई। और ध्यान रखना आई ए बी, देयरफॉर बाय सिमेट्री देखो आई ए डैश बी डैश और आई ए बी दोनों बराबर होंगे, ये आ गई बात। अब एक काम और करो बेटा, सी डी के परपेंडिकुलर आप अगर एक एक्सिस ड्रॉ कर लो और इसे सी डैश डी डैश मानो, सी डैश डी डैश, जैसे ए बी के परपेंडिकुलर वाला इसके भी परपेंडिकुलर एक एक्सिस मानो, C dash D dash is perpendicular to CD। तो इसका मतलब ये भी तो हुआ, इसका मतलब therefore हुआ ICD यानी इसके अबाउट MI और IC dash D dash दोनों सेम होंगे क्योंकि सिमेट्री है। देखो ये और ये सिमेट्रिकल है। और अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं I dash, आप इसे अपनी तरफ से मान लें लेट, मतलब दोनों का MI सेम होगा, मान लीजिए I डैश है। अब एक चीज समझना बेटा, जो एक्स वाई एक्सिस होते हैं वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। देखो ये एक्सिस परपेंडिकुलर है, यानी अगर ये एक्स है तो ये वाई है। इसी देखो बेटा ये एक्सिस और ये एक्सिस भी परपेंडिकुलर, यानी ये अगर एक्स है तो ये वाई है। तो अब हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे लगाने जा रहे हैं, जरा ध्यान रखिए। तो देखिए देखिएगा, बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अगर आप इस थ्योरम को लगाएं, देखिए क्या कहता है। देखो मैं एक बार लगा रहा हूं, देखो आई जेड जो होगा आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होता है। देयरफॉर आप देखो मैं ऐसे बना रहा हूं, आई जेड जो होगा वो आई एक्स मतलब आई बी बी डैश प्लस आई बी बी के बराबर होगा, सॉरी ए डैश बी डैश मैंने गलत लिखा। तो देखो बेटा जेड एक्सिस के अबाउट एम आई, एक्स एक्सिस ये हुआ, वाई एक्सिस ये हुआ, आई ए बी और आई ए डैश बी डैश के सम के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ आई जेड इक्वल टू आई ए बी, देखो बेटा आई ए डैश बी डैश आई ए डैश दोनों सेम है, आई प्लस आई, इसका मतलब आई जेड इज इक्वल टू फिलहाल 2i आ गया। क्वेश्चन नंबर अब x1 फिर थ्योरम है ऑल्सो आप देखिएगा ये जो z एक्सिस है इसके लिए ये भी तो x एक्सिस y एक्सिस है। ऑल्सो आप लिखोगे आई जेड इज इक्वल टू आई सी डी प्लस आई सी डैश डी डैश, इसका मतलब आई जेड इक्वल टू आई सी डी और आई इसको हमने आई डैश प्लस आई डैश मान लिया है और इसका मतलब 2i डैश आएगा। इक्वेशन नंबर x2 आए। देखो ये भी आई जेड ये भी आई जेड, ये दोनों बराबर होंगे। फ्रॉम x1 एंड x2 2i डैश इक्वल टू 2i, आई कैंसिल हुआ, इसका मतलब i डैश इक्वल टू i और i डैश आई सी डी है, पूछा इन्होंने, देयरफॉर आई सी डी इज इक्वल टू i। आंसर i वाला होगा, शायद ये ऑप्शन में इसका पहला आंसर था, आंसर फर्स्ट सही होगा। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ये आपका आंसर। तो आंसर फर्स्ट जो था वो सही है, दैट वाज ए इज करेक्ट।